नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं और लगातार मेडल भी जीत रहे हैं। देश में लगातार जिस तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी बधाई दी जा रही है। और ये सब संभव हो पा रहा है प्रदेश के खिलाड़ियों की मेहनत और मनोहर सरकार की मनोहर खेल नीति के कारण। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत को मिलने वाले पदकों में से सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के होते हैं। अब एशियन गेम्स में भी हरियाणा के खिलाड़ी गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 12वें दिन भी कई खिलाड़ियों ने देश की झोली में मेडल डाले। इससे पहले एशियन गेम्स के 11वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 11 मेडल हासिल किए। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरियाणा के स्टार एथलीट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड हासिल किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिससे न सिर्फ परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली, बल्कि सभी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देखो दी, विश्वास तो खेल के बाद हो गई है। पहला तो सोचा है भी गोल्ड आओगे, लेकिन फिर भी हिम्मत मार जी। सारा भारत बाट देख रहा है भाई किस टाइम मैच होगा, और घर की भी है और नीरज की मेहनत भी है। बराबर है पहन रहे भी जी। इंडिया के हैं, इंडिया में 2 मेडल हो रहा है फालतू। बड़ी खुशी है, इतनी उसकी है इतनी उसकी है। देखो जी मेहनत करने लग रहा है, जितनी मर्जी है बच्चे की इतनी जीतो। हमें उम्मीद है कि शायद भारत का नाम तो रोशन करेगा, तो वो अपनी तैयारियों में लगा रहता है। उम्मीद करता है कि आगे आने वाला भी समय अच्छा ही होगा। लोगों की दुआएं और उनका प्यार बना रहे, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। बहुत लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं। अच्छा महसूस हम कर रहे भाई। तैयारियों के हिसाब से लग रहा है हमारे देश में एक और ट्रॉफी आने वाली है, उसकी मेहनत और उसकी लगन को देखते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट पर लिखा कि हमारे गोल्डन बॉय ने भाला फेंककर फिर रचा इतिहास। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए देश के लिए एक और गोल्ड जीत लिया है। आपकी इस सफलता पर पूरे देश को गर्व है। अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो वहीं इस बार के एशियन गेम्स में सोनीपत के रहने वाले सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुश्ती में पदकों का खाता खोला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुनील को भी ट्वीट कर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि एशियन गेम्स में कुश्ती के अखाड़े में हरियाणा के लाल सुनील ने अपना दम दिखाते हुए कांस्य पदक देश के नाम किया है। इस जीत पर मैं उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूं। भविष्य में आप विश्व कुश्ती में देश का नाम और रोशन करें, मेरा यही आशीर्वाद है। इससे पहले करनाल में आयोजित पुलिस कर्मियों के एक कार्यक्रम के दौरान खुद
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बताया कि कैसे हरियाणा खेलों का हब है और किस तरह से यहाँ की मिट्टी में ही खेल है। साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा सरकार किस तरह से अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है, जिस वजह से आज हरियाणा खेलों में सबसे आगे है। इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिल करके काम करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है। दुनिया में हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान है। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है। और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहां खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में हमारे जो डीएवी पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच देम यंग, 5 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे, इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं। और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उनमें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं, मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए हम उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। हम गांव-गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं, गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज चूंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहाँ आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहाँ इकट्ठे रहने वाले हैं। आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा, लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से एक आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहां पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है। इस बार प्रथम नहीं आएंगे तो अगली बार आएंगे। हर समय आगे बढ़ने की ललक ये हमारे मन में रहनी चाहिए। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि भारत के खाते में आने वाले पदकों में से सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के होते हैं। और ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद खिलाड़ियों को दी जाती है। खिलाड़ियों के लिए खेलने का वातावरण दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और अच्छे विश्व स्तरीय खेल के मैदान खिलाड़ियों को मुहैया करवाए जाते हैं। हरियाणा में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ही नहीं, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं,
जो खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि सबसे ज्यादा नकद पुरस्कार सिर्फ हरियाणा की सरकार ही देती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि उनकी सरकार गरीबों के साथ है और गरीबों के उत्थान के लिए सीएम मनोहर लाल यथासंभव प्रयास भी कर रहे हैं। अब गरीब परिवारों के हित में मनोहर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत राशि में इजाफा किया गया है, तो वहीं जिन परिवारों के पास छत नहीं है उन्हें फ्लैट या फिर प्लॉट मुहैया करवाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए चलाई जा रही डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की राशि और दायरा दोनों को बढ़ा दिया है। अब इस योजना में उन सभी वर्गों के लोगों को शामिल कर लिया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इसमें दी जाने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए तक कर दिया गया है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की अब तक सहायता दी जा चुकी है। अभी तक इस योजना के तहत 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आज जिस वर्ग के लिए मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ऐसा है गरीब वर्ग, एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, तरेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई। ऐसे लोग हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। तो इस प्रकार का ये काम हमें भी सुकून देता है। और आज की बातचीत के माध्यम से तो मैं ये भी जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारी जो अंत्योदय की ये जो योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं, इनका सीधा लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। आखिर योजनाओं में हम लोगों ने शिक्षा के नाते से भी योजनाएं बनाई हैं,
स्वास्थ्य के नाते भी बनाई हैं, अन्न के नाते भी बनाई हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय शुरू की थी और लगभग 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त का अन्न ये देना शुरू किया था। हरियाणा में भी 1 करोड़ 80 लाख लोग इसके लाभार्थी हुए थे। हमने जो विचार किया कि बीपीएल के कार्ड ये 1,20,000 रुपए तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपए हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख लोगों को, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती है। इसी प्रकार हमने इसके आगे चल करके आयुष्मान की जो योजना बनाई, आखिर स्वास्थ्य के नाते से कोई भी व्यक्ति गरीब उसके इलाज की आवश्यकता होती है तो खर्च उस पर न पड़े, तो ऐसे हमने 29 लाख परिवार 5 लाख रुपया वार्षिक उनका स्वास्थ्य बीमा ये करवाया गया। और इसके अंदर मुझे आपको बताते हुए एक प्रकार से मैं इसको खुशी तो नहीं कह सकता, ये संतोष कह सकता हूं कि लगभग 750 करोड़ रुपया हमने इसमें अभी हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध कराया है जिनको इस इलाज की आवश्यकता पड़ी है। और साथ ही साथ अब ऐसे लोग जिनकी आय 1,80,000 रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है, इनको भी थोड़ा प्रीमियम लेकर के 1,500 रुपया वार्षिक लेकर इनको भी जोड़ा गया है। लगभग 8 लाख परिवार ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार एक गरीब परिवार जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उनकी भी जो फीस है हम भरते हैं चिराग योजना के अंतर्गत। इनको भी हमने जो है बच्चों को स्कूल में भेजने का काम कराया है। कोई भी हमारे गरीब परिवार का सदस्य बीमार न हो, इसके लिए उसकी हेल्थ की जांच, ये जांच के भी कार्यक्रम शुरू कराए हैं। निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक 27 लाख लोगों की, गरीब परिवारों के ऐसे लोगों के टेस्ट ये कराए गए हैं जिनके अंदर छोटे मोटे बीमारी के लक्षण मिलते हैं। इन सबको हम रेफर करते हैं और इनका इलाज ये प्रारंभ में शुरू कराते हैं ताकि उसकी बीमारी आगे न बढ़े। जहां तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, जो कभी हम जब सत्ता में आए तो 1,000 रुपया थी, आज 27.5 रुपये महीना जो देश में सर्वाधिक है, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन है अथवा हमारी विधवा बहनों की पेंशन है या दिव्यांगजनों की पेंशन है। और अब तो हमने साथ में एक काम किया है कि जो बंधु विधुर हो गए हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, ऐसे भी 40 वर्ष से ऊपर के जो बंधु हैं उनको भी ये पेंशन का हकदार बनाया है। और जो बंधु जिनकी किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई और उनकी भी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हमारे अविवाहित बंधुओं का जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई, इनको भी इस पेंशन का लाभ ये हमने देना शुरू किया है। इसी प्रकार से गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को काम मिले, हमने मुख्यमंत्री रोजगार के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इस कार्यक्रम को चलाया है। लगभग 50,000 परिवारों को बैंक से लोन देकर के इनको काम में आगे लगाया है ताकि इनके परिवार की आय बढ़ सके। इसी प्रकार जो गरीब परिवार है उनको नौकरी के नाते से 5 अंक अलग मिले, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक अलग मिलने चाहिए ताकि उनका परिवार का सदस्य कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सके, ताकि परिवार का व्यक्ति रोजगार करके अपनी कमाई करे, तब अपने परिवार का पालन पोषण करे। ये आत्मनिर्भर बना करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा जो योजना है ये है। गरीब परिवारों की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनकी फीस ये न ली जाए, 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, इसका भी हमने प्रावधान किया है। जो मेधावी छात्र हैं उनको वार्षिक 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति ये उनको मिलती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 13,500 रुपए वार्षिक ये भी दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में ये बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसकी हमने योजना की है। घर में आखिर मकान तो हुआ, लेकिन मकान के अंदर, हर घर के अंदर चूल्हा है कि नहीं है, गैस चूल्हा और गैस का सिलेंडर ये देश भर में उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा में भी 9 लाख परिवारों को हमने जो गैस सिलेंडर चूल्हा ये उपलब्ध कराया है। ऐसे ही श्रमिकों को गरीब रियायती दरों के ऊपर
और आहार मिले। अटल कैंटीन्स अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत 10 रुपए में थाली श्रमिकों को दी जाए, चाहे वो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, अथवा चाहे गरीब लेबर का जो चौक है वहां पर है। तो ऐसे शुगर मिले हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर बहुत सी 100 से ऊपर लगभग हमारी जो कैंटीन्स हैं ये चल रही हैं। गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय हमने उन बेटियों की शादियों पर 71,000 रुपए तक, न्यूनतम 51,000, अधिकतम 71,000 रुपए तक भी उस बेटी को शगुन के लिए दिया जाता है। अभी तक 60,000 बेटियों को ये शगुन जो है दिया जा चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गरीब परिवार है उसकी हर समय मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि बहुत जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा व्यक्ति है, गरीब है, अथवा किसी भी तरीके से वो पिछड़ गया है, उसका अधिकार उसको मिले, हम उसकी गारंटी लेकर के चलते हैं कि किसी का अधिकार उसको छीना न जाए, उसके अधिकार का लाभ दूसरा कोई ना उठा करके ले जाए। इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं भी बदली हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमने अब लागू की है वो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की है, ताकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, पात्र परिवार है, सरकारी सहायता सीधी उसके घर पहुंचे, उसके बैंक के खाते में पहुंचे। वरना अन्यथा एक समय ऐसा था कि जब वो व्यवस्था गरीबों के लिए सरकार तो ऊपर से भेजती थी, लेकिन बीच में लोग किस प्रकार से उसको हड़प जाते थे, इस प्रकार का समय भी हमने देखा। अब किसी भी प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत जिसका पैसा है उसी को उसके बैंक के खाते में जाता है, और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गरीब परिवारों को हो रहा है। तो मैं तो यही आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीब के साथ हम खड़े हैं। अंत्योदय के नाते से कोई भी गरीब परिवार उसको अवसर पूरा मिले, चाहे पढ़ने का है, चाहे स्वास्थ्य के नाते इलाज कराने की बात है, चाहे उसके मकान की बात है, उसके रोजगार की बात है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ा करके और समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ा जाए, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन बंधुओं के साथ जिन्होंने अपने मकान के लिए जो सहायता राशि 80,000 रुपये प्राप्त की है, उन सब के लिए मैंने आज की बातचीत रखी है। मैं संभवतः ऐसे लोगों से एक समय पाकर इनसे सबसे व्यक्तिगत बात भी करूंगा, और तब तक के लिए हमारे पास जो भी कोई ऐसा अवसर कभी आए कि हमको आवश्यकता पड़ती है तो ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वो पैसा हमको मिलेगा। कभी कभी उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन वो सब सिस्टम्स के पुराने जो सिस्टम चले आ रहे हैं, फाइलें बनती हैं, देर लगती है, लेकिन अब हम उसको ऑनलाइन व्यवस्था जब से कर रहे हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन आपकी आएगी उसको वेरीफाई करने के बाद तुरंत पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद के दौरान अनेक लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को गरीबों का हितैषी बताते हुए धन्यवाद दिया। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित में उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी भी दी। इसके अलावा सीएम ने ये भी बताया कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को छत मिल सके, इसके लिए महानगरों में फ्लैट का इंतजाम किया जाएगा। अन्य शहरों में प्लाट का भी विकल्प रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना।